एक्सपेक्ट ना करें अपनी जिंदगी को वैसा जैसे आम लोगों की है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इवन जो लोग सेवकाई में भी हैं, वो अन्य जातियों की तरह बातें करते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, एक आम जिंदगी जीते हैं, कोई अलगताई नहीं, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, इसीलिए उनके रिजल्ट्स भी आम हैं। अगर हम खास रिजल्ट लेना चाहते हैं तो शिकायत ना करके कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो आप इस बात को नोटिस करेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी लाइफ जो है, जिस तरह यूहन्ना की लाइफ थी। वचन क्या कहता है? यूहन्ना क्या था? यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसकी तैयारी परमेश्वर ने कैसे करवाई? अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ेंगे, आप लूका के सुसमाचार को पढ़ेंगे, आपको वो सब दिखाई देगा कि वो जंगलों में रहने वाला एक मनुष्य था। जंगलों में रहता था, शहद खाता था, फलियां खाता था, वो टिड्डियां फलियों को भी बोलते हैं। तो बाइबल कहती है कि वो आम लोगों के बीच में नहीं पला, क्योंकि उसकी जो प्लान परमेश्वर का, जो उसकी योजना थी उसकी लाइफ में, वो बड़ी थी। कई बार आप लोग निराश होते हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं दूसरों से, लेकिन एज ए क्रिश्चियन आप एक बड़े पर्पस के लिए बुलाए गए हैं, आप एक बड़े विजन के तहत बुलाए गए हैं। इसीलिए वो लोग आज खुश हैं, कल निराश हैं, कल को कोई उनके जीवन में दुर्घटना हो जाती है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, बस ऐसे ही उनकी जिंदगियां चलती हैं। आज इंटरनेट के ऊपर फोटोज वो ले रहे होते हैं, परसों उनके तलाक की खबरें आ जाती हैं। दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनकी जो नींव है वो रेत के ऊपर है, उनकी नींव जो है वो संसारिक सोच के ऊपर, कुछ पैटर्न्स के ऊपर है जो कभी बदल जाती है। अगर आपकी मैरिज एक सोच के ऊपर है कि इसको ये बड़ा पसंद है जी, मेरी वाइफ को ये बड़ा पसंद है जी, हम दोनों की सोच मिलती थी, कल को जब सोच बदलती है तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन जो बिब्लिकल स्टैंडर्ड है, जब एक व्यक्ति शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ उस बाइबल के वचनों पे विश्वास करती है, उसका हस्बैंड उन पदों के ऊपर विश्वास करता है, उस डॉक्ट्रिन के ऊपर फेथ करता है, तो वो डॉक्ट्रिन कभी भी चेंज नहीं होती और वो मैरिज बनी रहती है। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आपको ये बात बड़े ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप लोग अगर बुलाए गए हो तो आपकी तैयारी बड़ी बड़ी पेक्यूलियर, बड़ी एक यूनिक, बड़े एक अजीब तरीके के साथ होगी। शायद आपको भी कुछ साल समझ ना आए। जितनों को भी परमेश्वर ने बड़े काम के लिए तैयार किया है, उन्हें कभी भी परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया कि वो संसार के साथ घुले मिले। आपने मुझे कितने दिन, आप में से कोई बताओ कि आपने मुझे जलंधर घूमते देखा हो? कोई साल में 2 दिन आप बता सकते हो? मेरी लाइफ दुनिया से अलग है। प्रेयर, चर्च, काम, प्रेयर, चर्च, काम, दैट्स इट। हम भी घूमने जाते हैं, लेकिन यहां नहीं। जब फॉरेन जाते हैं ठीक है, वहां 2-4 दिन डेडिकेट कर दिए, कहीं कुछ देख लिया। दाऊद किस तरह तैयार हुआ? बाइबल कहती है उसके भाइयों से वो नफरत को रिसीव करता था, रिजेक्शन को रिसीव करता था, भेड़ बकरियों को अकेला चराता था, अलोन लाइफ। यूहन्ना कैसे तैयार किया? अलोन लाइफ। ये सभी लोग जो विश्वास से भरपूर है। अब्राहम कैसे तैयार हुआ? परमेश्वर ने कहा इसको, अब्राहम को, आजा भी, मैं तुझे तैयार करना चाहता हूं तेरे जीवन में, तेरे जीवन से काम,
तेरे जीवन में भी काम करना चाहता हूं, तेरे जीवन से भी काम करवाना चाहता हूं, इसलिए तू अलग हो जा, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने देश, सब कुछ छोड़ दे, डिस्कनेक्ट कर दे पूरी रीति के साथ, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन हम अभी कनेक्शंस रखना चाहते हैं। वो फ्रेंड जो हमें विश्वास में कमजोर करता है, उसके साथ हम तोड़ नहीं पाते। वो चीजें जो हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं, हमारी पवित्रता को खत्म करने की कोशिश करती हैं, हम उसके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होते। आज इन द नेम ऑफ जीसस आप डिस्कनेक्टेड हैं उन हर एक चीजों से जो आपको परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आप डिस्कनेक्टेड हैं। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब आप परमेश्वर में बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर में चुने गए हैं, तो आपकी तैयारी जो परमेश्वर करवाएगा वो फ्यूचर के हिसाब से करवाएगा, वो आज के हिसाब से नहीं करवाएगा। उसमें वो कई चीजों में डिले भी डालेगा, कई चीजों में आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, कई चीजों में आप डर महसूस करेंगे, कभी कभी आप निराश महसूस करेंगे। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि जब कुम्हार घड़े को बनाता है, जब वो मिट्टी के घड़े को चोट लगा रहा होता है बाहर से, लेकिन अंदर से उसे वो सहारा भी दिए रखता है कि वो टूटे नहीं और शेप में आ जाए। इंसान को शेप में लाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है और प्रभु ही उसे कर सकता है। और जब आप उसे देखते हैं कि परमेश्वर आपको साथ साथ अंदर से तसल्ली भी दे रहा है, वो आपको संभाले हुए भी है, क्योंकि अगर आप मसीह में हैं, आपकी तैयारी बड़ी अलग रीति के साथ होगी। ऐसी सिचुएशंस आप फेस करेंगे जो नॉर्मल नहीं होंगी, आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी। संडे चर्च, थर्सडे चर्च, वो पूरा हमारा सब कुछ, अगर हम रियल क्रिश्चियन हैं तो मसीह में आने के बाद हमारा टोटल लाइफ का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जैसे मेरी लाइफ का हुआ, चर्च मेरी लाइफ में एक मेजर हिस्सा बन गई। अगर आपकी लाइफ में मसीह में आने के बाद आपकी लाइफ का सिनेरियो चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो अभी तक आप परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं आए हो। आप प्रभु में जब आते हो, आपको संडे चर्च जाना है, थर्सडे चर्च जाना है, इस ग्रुप से आपको नहीं मिलना, इसको आपको नहीं। बहुत सारे पास्टर्स को मत सुने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और बहुत से तो सिर्फ चुगली करने के लिए ऑनलाइन आते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, मैं प्रेयर इस तरह से करूं कि ऊपर को मुंह करके करूं कि नीचे को करूं, और आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं पवित्र आत्मा में आपको बता रहा हूं, आपको फोकस के साथ एक काम करना है। रिजल्ट क्यों है मेरी लाइफ में? मैंने एक काम पर फोकस किया है, उसके लिए प्रेयर की है, उसके लिए वर्क किया है, उसी पे लाइफ लगाई है, डेडिकेट किया है, सिस्टम बनाया है, तो मैंने रिजल्ट को पाया है। आप अगर प्रभु में बुलाए गए हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी रेगुलर नॉर्मल लोगों की तरह आप जीवन जिएंगे, क्योंकि अब आपकी तैयारी किसी खास मकसद के लिए है। ऐसा मकसद, ऐसी लाइफ जो ऑर्डिनरी लोग 100 साल भी धरती पे जी ले तब भी शुरू नहीं कर सकेंगे, जो परमेश्वर आपको इन 5, 7, 10, 20 सालों में फिर दे देगा। लेकिन उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की बात को समझना, सुनना पड़ेगा। आपको आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के इंसिडेंट्स, आपकी लाइफ की घटनाएं, दे ऑल वर फ्रॉम द होली स्पिरिट, कि वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कर रहा है और आपको परमेश्वर में बाय फेथ चलना है। आपको ये सिस्टम सारे स्पिरिचुअल बना के रखने हैं।